अगर आपके जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है, अगर चंद्रमा किसी ऐसे भाव में बैठे हुए हैं जिससे आपको चंद्र दुखी दे रहे हैं, चंद्र उनका प्रभाव अच्छा नहीं मिल रहा है, आपको चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं, तो चंद्रमा के मजबूत करने का, उनको अच्छा बनाने का एक सरल उपाय है, आप उसको करें। देखिए, जो आप ये देख रहे हैं ना, इसमें ये जो खंड खंड जो बनाया गया है, ये भाव बोलते हैं। जैसे ऊपर से बीच से आप देखिए, गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव है। तो क्या होता है कि जब आपका या किसी भी जातक का जन्म होता है तो 108 चरण, 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रह, ये हमारे 360 डिग्री के सर्कल जो है ब्रह्मांड के अंदर विराजमान होता है। और जब किसी जातक का जन्म होता है या किसी व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय ये अपने रूप को पकड़ के और जातक के जीवन में बैठते हैं, जिसको कहा जाता है भाव। जैसे कि किसी को कहा जाता है कि भैया इसके तो अष्टम भाव में केतु बैठे हुए हैं, चाहे अष्टम भाव में ऐसी दोष लगी हुई है जिससे अकाल मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ये आदमी कहीं जाके एक्सीडेंट से मर सकता है। तो इसी प्रकार से हर ग्रहों का शुभ प्रभाव और कुप्रभाव होता है। यानी कि जब कोई ग्रह उचित नहीं रहता है, अगर किसी दुश्मन ग्रह के साथ जाकर बैठ जाता है, चाहे नीच के ग्रह घर में बैठता है, अपने घर में, देखिए नीच और ऊंच के भी ग्रह होते हैं, जब अपने घर को छोड़कर किसी और दूसरे जगह पे कोई ग्रह बैठता है तो ऊंच नीच की भाव मानी जाती है। ये हम किसी और वीडियो में बताएंगे। तो इस प्रकार से ये जो ग्रह अगर किसी ऐसे घर में बैठ जाता है चंद्रमा, और वहां से अपने किसी दूसरे घर पे दृष्टि डालता है, तो आपकी ग्रह कमजोर मानी जाती है। आप जब किसी को जन्म पत्री दिखाते हैं, किसी भी पंडित को दिखाते हैं, किसी ज्योतिषी को दिखाते हैं, किसी शास्त्री को दिखाते हैं, तो वो कुंडली देखने के बाद में ये कहता है कि जी ऐसा है, आपका चंद्रमा कमजोर है। तो आप क्या उनसे रेमेडी पूछते हैं कि हम क्या करें। तो अगर किसी भी शास्त्री या किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी पंडित के द्वारा अगर आपको बताया गया है कि आपका चंद्रमा कमजोर है, तो आप इसका एक बहुत सरल उपाय है, वो हम बता रहे हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं। आप अपने जन्म पत्री के हिसाब से, अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, किसी नीच घर में बैठे हुए हैं और वहां से अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि हर सोमवार को आप क्या करें, दूध का भगवान शिव जी का अभिषेक करें। हर सोमवार का ये उपाय है, दूध से भगवान शिव जी के शिवलिंग पे आप अभिषेक करें, यानी कि उस पे जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय आपको एक नियम का ध्यान देना है कि आपका मुंह जलधारी की तरफ होना चाहिए, और आपका जो जल जब आप जल से अभिषेक करते हैं, या अगर आप दूध से अभिषेक कर रहे हैं, दूध से अभिषेक करना है, तो जलधारी की तरफ मुख होकर के आप जल को दूध को चढ़ाएंगे, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। उसी दिन आपको एक और नियम का पालन करना है कि आप चावल, चीनी और मिश्री थोड़ा थोड़ा अपने सामर्थ्य के अनुसार, या तो किसी आश्रम में, वृद्धाश्रम में आप दान कर दें, या तो किसी ऐसे गरीब को दान कर दें जो मतलब असहाय हो, वहाँ ले जाके दान कर दें, या किसी अनाथ आश्रम में दान कर दें, वृद्ध आश्रम में दान कर दें। ये आपको हर सोमवार करना है। क्या है, जब आपका 10 या 20 सोमवार बीत जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका चंद्रमा जो है मजबूत होने लग जाएंगे और उसका प्रभाव अच्छा मिलने लग जाएगा। चंद्रमा को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा यही उपाय है।
जिससे आप बहुत सिंपली ये हफ्ते में एक बार ही करना है। हर सोमवार को इसको आप करिए और भगवान शिव जी को दूध से अभिषेक करें और जो दान देना है आप अपने समर्थ के अनुसार चावल, मिश्री और चीनी, ये 3 चीज़ का दान करें। क्यों? जो चंद्रमा है श्वेत चीज़ ज़्यादा उनको पसंद होए और श्वेत वस्त्र भी वो पहनते हैं, तो हर चीज़ श्वेत होता है यानी सफ़ेद होता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें, इस प्रक्रिया को करें और धीरे धीरे आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा कमजोर है वो बलिष्ठ होने लगेंगे और आपके जीवन में शुभ और अच्छा फल मिलने लग जाएगी। आज के वीडियो में हमने जाना कि आपके जन्म पत्रिका में अगर चंद्रमा कमजोर है तो उसके लिए क्या रेमेडी करें। अगले वीडियो में हम दूसरा कोई रेमेडी आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।